नमस्कार सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आज मैंने आप सबको म्यूट किया है, जो मैं कभी नहीं करती। रीज़न कि जब मैं एंटर हुई, तो इतना शोर। आप लोगों को ये डेकोरम बनाकर रखना चाहिए कि अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि लोगों को आपके घरों की बातें सुनाई दे रही होती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए आज मैंने आप लोगों को म्यूट किया है। तो आज का जो वेबिनार है, वो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबको लगता है कि हमें इस टॉपिक पे बहुत सारी जानकारी चाहिए, और मैं लेकर भी आई हूँ तो बहुत कुछ देती भी हूँ आप लोगों को, है ना? आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगी। सबके नहीं ले पाऊं तो कुछ लोगों के तो लूंगी ही लूंगी। ठीक है? सब लक पे डिपेंड करता है कि आज मैं किसके लेती हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग जितना ध्यान से मुझे सुनेंगे, वो आप लोगों के ही फायदे की बात होगी। तो इसीलिए आज मैं अनम्यूट तब करूंगी आप लोगों को, जब आपके क्वेश्चन आंसर्स के राउंड होंगे। उससे पहले आप मुझे सुनिए, और मोबाइल के बारे में कितनी सारी चीजें जो आपके मोबाइल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ को आपके मोबाइल नंबर के थ्रू डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैं किसी किसी जगह पर मैंने सुना, पहले कोई मोबाइल नंबर होते थे, ये एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये तो सब बेकार की बातें हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। कुछ नहीं होता मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी? पहले भी तो हम जीते थे। जीते तो हम तब भी थे जब इंसान इंसान नहीं था, वो बंदर के रूप में था। तब भी जीते थे। जब वो इंसान अपने एक मनुष्य के रूप में आया, तब भी जीते थे। जंगलों में रहते थे, फल फूल खाते थे, तब भी जीते थे, है ना? फिर उसके बाद कपड़े सिलने का नहीं होता था। आपने पुरानी पौराणिक कथाएं देखी होंगी, तो राजा महाराजा एक चोगा सा ऐसे पहने हुए हैं, या कपड़ा सा बांधे हुए, धोती बांधे हुए हैं, तो सिलने का नहीं होता था कुछ भी। बिना सिले भी कपड़े पहनते थे। फिर सिलाई आई, तो सिल्क के सुंदर वस्त्र पहनने शुरू किए। तो दुनिया में जो जो चीज जब जब आई है, तब तक हमने वैसी ही जिंदगी जी है। अगर मोबाइल आया ही अब है, तो जब वो आया ही अब है, तो उसके बारे में बात भी तो अब होगी। और मोबाइल है क्या? मोबाइल 10 नंबर, वो 10 नंबर हमारे नाम के साथ जुड़ जाते हैं। हम आप सबका मोबाइल नंबर जब अपने पास फीड करते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों ने अपने पास फीड किया होगा, तो क्या होता है? वो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। आपने रीना खन्ना टाइप किया, बिना सोचे समझे उसको क्लिक किया, और मुझे आपने फोन मिला लिया। ठीक है? तो वो मेरी नाम के साथ, मेरी जिंदगी के साथ वो 10 नंबर जुड़ गए। अब जो नंबर हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, क्या वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे? ये बिल्कुल गलत है कि वो इफेक्ट नहीं करे। आप लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर देखा होगा यूट्यूब पे। इतना खराब मोबाइल नंबर मुझे कब पता चला? जब मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। उससे पहले क्या होता था? 10-11 साल पुराना नंबर है। उससे पहले क्या होता था? हम मोबाइल की एक जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे, उनकी शॉप पे जाते थे, अपना कोई भी आईडी प्रूफ दिया और एक नंबर लिया, जो भी उन्होंने दे दिया, और हम घर लेकर आ गए। कभी किसी ने खोल के देखा था कि इस नंबर का टोटल क्या है, या इसके कॉम्बिनेशंस क्या है? मतलब ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने किया था। और जब मैं यूट्यूब पे आई आज से 5-6 साल पहले, तो वही नंबर मैंने हर जगह देना शुरू कर दिया। आज मैं आप लोगों से वो नंबर भी डिस्कस करूंगी कि उस नंबर ने मुझे क्या अच्छा दिया और क्या खराब दिया।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे मेरे को तो खराब नंबर असर नहीं करेगा, वो मैं आप लोगों के लिए रख दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके साथ जो चीज खराब जुड़ी हुई है वो उसको बैड इफेक्ट्स देगी, जो अच्छी जुड़ी हुई है वो उसको अच्छे इफेक्ट्स देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। कैसे हम अपने नंबर्स को सेट करें, कैसे हम अपने नंबर को चेक करें, क्या हमारा मोबाइल नंबर हमें एक अच्छी जिंदगी दे रहा है या कुछ बैड इफेक्ट्स दे रहा है, या हमारी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज ला रहा है, फैमिली रिलेशनशिप इशू ला रहा है, या हमें इसको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत खुश होंगे, हमारे मोबाइल नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छी कुछ लोग परेशान भी होंगे कि ओहो, ये तो चेंज करना पड़ेगा भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी रीडिंग्स करनी शुरू करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमें ईश्वर ने दिया है। ये हमारे पास अपनी नहीं है, चुनी हुई नहीं है हमारी, है ना। हमने थोड़ा चुना था कि हम लोग, अगर हमें चुनने का मौका मिल जाए तो हम लोग मूलांक, भाग्यांक और अंदर के नंबर इतने खूबसूरत कर लेंगे कि कोई कष्ट ही ना आए कभी। तो ये तो ईश्वर ने हमारे ही संचित कर्मा के हिसाब से पूरा डाटा बना के और हमें एक डेट ऑफ बर्थ दे दी, है ना। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अब इसी डेट ऑफ बर्थ में जो हमें परेशानियां आ रही हैं, उनको हम कैसे ठीक करें, उसके लिए मोबाइल नंबर से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। सबसे अच्छी रेमेडी होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल नंबर आपके पास, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं लाइफ में। अब एक डेट ऑफ बर्थ रैंडम जो मन में आई मैंने लिख लिया आज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी 12/8/1992, मूलांक 3, भाग्यांक 5। ठीक, अब ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी, यहां पर हम अगर देखें कि एक पर्सनालिटी ऐसी जिसका मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बड़ी बैलेंस है। हम इसका अगर ग्रिड बनाना शुरू करें, हम अगर इसका ग्रिड बनाएं, तो ग्रिड कैसे बनेगा। ठीक, तो हम लोशो ग्रिड बनाए, वैदिक को छोड़े। आज आज लोशो बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ लोशो से कनेक्टेड होते हैं। यूट्यूब पे इतना ज्यादा लोग सीख चुके हैं, तो लोशो बनाते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में क्या होगा, नंबर 2, 2 टाइम 1, 3, 5, 11, 99 एंड 8, ये एक ग्रिड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये ग्रिड बना हमारा, तो यहां पर कुछ नंबर मिसिंग भी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते। अगर हमें लाइफ में कुछ नंबर हमारे मिसिंग हैं और वो हमें अपनी जिंदगी में कंपलसरी लेकर आने हैं, तो सबसे अच्छी चीज होती है मोबाइल नंबर, क्योंकि वहां नंबर्स ही तो हैं जो आपके नाम के साथ जुड़ेंगे। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ हमारे नाम के साथ जुड़ी हुई है, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है और इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें दे रही है, तो वही मोबाइल नंबर होता है जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है जब वो मिसिंग नंबर्स को हमारे पूरा कर दे। तो अगर इस डेट ऑफ बर्थ में हम देखें, तो 3 नंबर मिसिंग हैं यहां पर। कौन कौन से, मिसिंग नंबर 4, मिसिंग नंबर 6 और मिसिंग नंबर 7। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मेरे से पहले पता नहीं कितने आप लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार्स अटेंड किए होंगे और आपने ये सुना होगा, मोबाइल नंबर में 2 मत लो, मोबाइल नंबर में 4 मत लो, मोबाइल नंबर में 8 मत लो, मोबाइल नंबर में 7 मत लो। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि हम जितने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं
अगर उसके एंटी कॉम्बिनेशंस बने तो वो 2, 4, 7 एंड 8 इन्हीं के दायरे में बनते हैं। जब ये 4 नंबर हम लेंगे ही नहीं, तो कितने सारे एंटी कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, तो एक मोबाइल नंबर अच्छा हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है। लेकिन क्या हम इसी सोच के दायरे में ही रहेंगे कि हम ये 4 नंबर ना लें और मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो जाए? ऐसा नहीं है। इसी डेट ऑफ बर्थ को अगर आप देखिए, तो अगर 4 नंबर इसके पास नहीं है, 8 है, तो हमें 4 लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 8 एंड 4 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो भी लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, वो भी प्लानर है, ये भी प्लानर है, वो भी पैसा है, ये भी पैसा है। तो हमें ज़रूरत क्या है? हम एक स्ट्रगलिंग नंबर को और बढ़ा दें अपने पास, कोई ज़रूरत नहीं है। इस डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर को हम कैंसल कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। ठीक है? 6 नंबर वीनस का नंबर है और यहाँ पर मिसिंग है, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर लिख लिया कि जब हम मोबाइल लेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर 6 नंबर कंपल्सरी हो गया। एक साइड में लिखते जाइए कौन-कौन से नंबर कंपल्सरी है। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है? ये जो 7 नंबर है, क्या इस डेट ऑफ बर्थ को ये नंबर चाहिए? तो मैं कहूँगी एक बार ज़रूर चाहिए। 7 का कॉन्सेप्ट है लकी 7। वन टाइम होगा तो ये आपका लक है। आपके लिए बहुत लकी होता है। वो डेट ऑफ बर्थ बहुत लकीएस्ट होती है जिनके पास वन टाइम 7 होता है। 7 मल्टीपल हो गया तो अनलकी हो गया। तो वन टाइम 7 अगर आपके मोबाइल में आता है, कॉम्बिनेशंस अच्छे होने चाहिए आसपास, उससे मैच करते हुए होने चाहिए, तो बस फिर आप समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। फिर आपको वन टाइम ले लेना चाहिए। ये जो कहते हैं कि 7 मत लो, 8 मत लो, 2 मत लो, 4 मत लो, तो ये तो एक प्रिकॉशन का तरीका हो गया, लेकिन हम 7 क्यों ना लें? 7 हमें बच्चों का सुख देता है, क्यों नहीं होना चाहिए? 7 हमें फॉरेन कंट्री ले जाता है, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए यही बच्चा मेरे पास आए और वो ये बोले कि मुझे मैम फॉरेन कंट्री फॉर स्टडीज जाना है। अब स्टडी तो बहुत अच्छी कर सकता है क्योंकि नंबर 3 है उसके पास, ना तो नंबर 6 है, ना नंबर 7 है। ठीक है? तो फॉरेन कंट्री कैसे भेजें इसको? तो उसके मोबाइल नंबर में अगर आप नंबर 7 ले आते हो, तो उसके लिए योग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे मैं बताऊँगी कि 6 और 7 लाने के चक्कर में कहीं 6 और 7 को एक साथ मत कर देना। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है मोबाइल सेट करने में। आसान सी चीज़ नहीं है कि मोबाइल नंबर लिया, भई 6 भी मैम ने कहा था, 7 भी कहा था, फॉरेन कंट्री जाना है, कर दिया साथ में। वहाँ फॉरेन तो चले जाओगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। धीरे-धीरे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि मिसिंग नंबर्स हैं क्या? हम मिसिंग नंबर्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? लाइफ में जो होता नहीं है, वही सबसे प्यारा होता है। जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू थोड़ी ना होती है। आप खुद देखिए, अपनी लाइफ के एक रिकैप करके देखिए कि जितनी चीज़ें आपको अच्छी-अच्छी मिली हुई होती हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं। तो ये फैक्ट है, इसलिए मिसिंग नंबर्स की बहुत वैल्यू होती है। लाइफ में हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, हमें लाने हैं। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी इतनी वैल्यू क्यों है? क्या ऐसा होता है मिसिंग नंबर में? तो अगर आपकी लाइफ में नंबर 1 मिसिंग है, आजकल बच्चों जब 2000 आ गया तो आजकल बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होना शुरू हो गया। ठीक है? ऐसे बच्चे, ऐसे लोग अपना डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते क्योंकि नंबर 1 सूर्य का नंबर, आत्मा का नंबर मिसिंग हो गया। उनका जो एटीट्यूड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एक आप में एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे आप गिरे पड़े नहीं होने चाहिए। तो वो जो एटीट्यूड है ना, वो नंबर 1 देता है। आप लाइफ में सक्सेस उतनी नहीं पा सकते जो नंबर 1 देता है। तो नंबर 1 कितना ज़रूरी हो गया। अब आजकल के बच्चों में जिनमें नंबर 1 मिसिंग है, 2000 बॉर्न है, नहीं दिया भगवान ने नंबर 1, आप उनके मोबाइल में दीजिए, कंपल्सरी दीजिए।
क्योंकि ये नंबर तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, अब लोग कहते हैं जी नंबर 2 क्या करना है, इमोशनल सा नंबर है, वीक सा नंबर है, इसको क्यों दें हम मोबाइल में। लेकिन आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, तो आप अपने को एक्सप्रेस कैसे करते हो ये नंबर 2 डिसाइड करता है। आपको स्पीकिंग पावर, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको कॉन्फिडेंस नंबर 1 ने दे दिया, लेकिन उसको एक्सप्रेस भी तो करना है। आप में ज्ञान तो बहुत है लेकिन आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो फायदा क्या उस चीज का। डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत सारा ज्ञान था, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। वो हमें कहां से कहां निकाल के आए हैं, हमारी जब इंडिया डूब रही थी, क्राइसिस में थी फाइनेंशियली, तो कहां से निकाल के आए थे हमें। तो उनसे ऊपर कोई नहीं था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं थे, वे बोल ही नहीं सकते थे, तो ज्ञान तो बहुत था। तो नंबर 2 आपको, आप एक्सप्लेन करते हो अपने आप को, आप में वो कॉन्फिडेंस दिलवाता है कि आप कुछ हो। ठीक है। नंबर 3, नंबर और एक और चीज, नंबर 2 आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। इमोशनली बाउंडिंग्स होती हैं नंबर 2 वालों की लोगों के साथ। ठीक है। तो ये नंबर 2 भी बहुत जरूरी हुआ। अब आपके मोबाइल में अगर नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं है, तो वन टाइम, यहां मैं टाइम भी बता रही हूं कितनी बार वन टाइम आप नंबर 2 ला सकते हो। अब नंबर 3 की बात आती, आप में नॉलेज तो बहुत है लेकिन उस नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर 3 नहीं है आपके पास, तो आप प्रॉपर एप्लीकेशन ही नहीं होगी उसकी। नॉलेज का भंडार है, अप्लाई ही नहीं कर पाए, फायदा क्या हुआ उस नॉलेज का। तो नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है भाई, गुरु का नंबर है, तो अपने मोबाइल में आप 2 टाइम्स इसको दे सकते हो। नंबर 4, नंबर 4 को जो हम इतना बुरा इतना हार्डवर्क, राहु राहु तो ऐसे, राहु तो वैसे हार्डवर्क करा देगा, लेकिन ये नंबर 4 भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस वो धीरे होती है, अपने ही थॉट्स में गुम रहने लग जाते हो। इल्यूजन, अपने ही सोचों में गुम रहने वाला बंदा, नंबर 4 मिसिंग। नंबर 5, क्योंकि नंबर 5 हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा पैसा है, हमारी मनी है, हमारी इंटेलिजेंस है, यही सब चीजें लैक हो जाती हैं। आप मनी माइंडेड नहीं हो गए। अब लोग कहेंगे मनी माइंडेड क्यों होना है, भाई मनी माइंडेड थोड़ा सा होना तो अच्छा है, तभी तो आप अपने पैसे को मैनेज कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। बिजनेस का नंबर है नंबर 5, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी इंटेलिजेंस सम लैक होगी। नंबर 6, नंबर 6 अगर मिसिंग है, तो आपकी लाइफ के कंफर्ट्स, मैरिड लाइफ या बच्चों से मिलने वाली खुशियां, आप लोगों के लिए एक जान दे दोगे, लोग जब आपको मदद की जरूरत होगी आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये चीजें नंबर 6 मिसिंग से होती हैं। नंबर 7 मिसिंग होता है तो सोशल सर्कल ब्रेक हो जाता है। आपको 17, ओनली 17, 6 2 5 2 2 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन नंबर 7 ओनली 1 टाइम। मैंने बताया कि 17 लकी 7 होता है, जैसे ही मल्टीपल होता है तो ये खराब हो जाता है। तो यहां पर सोशल सर्कल ब्रेक होता है अगर नंबर 7 मिसिंग है, तो आपकी बाउंडिंग्स नहीं बनती हैं। नंबर 8, नंबर 8 अगर मिसिंग है तो क्या होगा, नंबर 8 मिसिंग है तो आप में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होगी और आप एक जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर 8 हमें स्टेबिलिटी देता है। हार्डवर्क तो कराता है, स्ट्रगल भी देगा लाइफ में, लेकिन साथ साथ में स्टेबिलिटी देता है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी।
नंबर 9 क्या देता है? नंबर 9 अगर मिसिंग है तो आप में एनर्जी की कमी होगी। आप अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं चाहोगे। किस्मत में यही लिखा था, इसलिए नहीं मिला। उसकी किस्मत में था, उसको चला गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं। नंबर 9 मंगल सोया हुआ है उनका। हमेशा लड़ना नहीं चाहिए, वो मंगल भी अग्रेसिव है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो कोई और लेकर चला जाए और आप अपने राइट्स के लिए लड़े ही ना, तो ये अच्छा मंगल नहीं होता। तो नंबर 9 मिसिंग है तो अच्छी बात नहीं मानी जाती है ना? आपकी नेम फेम में कमी आएगी, आपको नेम फेम देर से मिलेगा, आप में एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, आप में करेज नहीं होगा किसी काम को करने के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये थे मिसिंग नंबर, क्यों होने चाहिए ये नंबर हमारे पास, इनकी कहानी, है ना? लेकिन जब हम किसी भी टोटल की बात करते हैं, क्योंकि मोबाइल में एक टोटल आता है ना? 10 नंबर को हम प्लस करते जाएंगे, 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4, कुछ भी नंबर है, हम उसको प्लस करते चले जाएंगे। और तो उस वो टोटल किस पे आना चाहिए जो सिंगल डिजिट है? वो या तो आपके मूलांक पे हो, या आपके भाग्यांक पे हो, या वो पॉजिटिव मिसिंग नंबर पर हो। यानी कि अगर यही डेट ऑफ बर्थ हम ले लें तो हम क्या कहेंगे कि इसका टोटल या तो 3 पे हो, या 5 पे हो, या पॉजिटिव मिसिंग नंबर 6 है तो 6 पे हो। ठीक है? अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव तो है, क्या इनका फ्रेंड है कि नहीं है, देन हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हमें यहां पर टोटल देखते समय मोबाइल नंबर का 10 नंबर का जो हमने प्लस किए 10 नंबर, उनको प्लस करने के बाद जो टोटल आया सिंगल डिजिट पे, वो हमने कैसे रखना है? या मूलांक, या भाग्यांक, या फिर पॉजिटिव नंबर जो कि इनका फ्रेंड होना चाहिए, देन आप रख सकते। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमें अपने मोबाइल में नहीं रखने चाहिए। ठीक? जब भी हम यहां, मैं थोड़े से नंबर लेकर आई हूं जो कि बहुत जरूरी थे बताने। मेरा मानना यह है कि हर इंसान को इतना तो पता होना ही चाहिए, कोई मोबाइल का कोर्स करे या ना करे, लेकिन समाज में हम आज बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि समाज को इतना तो दे देना चाहिए ताकि वो कुछ, अगर पैसा नहीं खर्चना चाहते तो कम से कम कुछ अच्छी जिंदगी जीने का उनको भी हक है। और हम इतना जानते हैं तो कुछ दे सकूं आप लोगों को, इसी भावना से मैं ये फ्री वेबिनार रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने वेबिनार में आप लोगों को काफी कुछ चीजें बता सकूं। मेरा वेबिनार सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं होता। हाँ, मैं कोर्सेज कराती हूँ तो मैं बता जरूर देती हूँ कि ये मेरा कोर्स आने वाला है, लेकिन उस वेबिनार, अगर 1 घंटे का वेबिनार है तो उसमें शायद मैं 3 से 4 मिनट लेती हूँ अपना कोर्स बताने के लिए, बाकी सब कुछ आपको पढ़ाने के लिए या आपके क्वेश्चंस बताने के लिए होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बैड कॉम्बिनेशन के बारे में। जब हम बैड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे जो खराब कॉम्बिनेशंस होते हैं वहां, इनमें से कुछ मैंने यहां पर लिख दिए हैं। उसमें से 1 4 काफी खराब है, जो आपको लोन्स देता है, डेप्ट देता है, या लिटिगेशन देता है। 2 8 का कॉम्बिनेशन, ये बहुत खराब है, ये आपको हेल्थ इश्यूज देता है। 2 6 का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत खराब है, ये आपको बॉडी में पेन्स और रिलेशनशिप इश्यू देता है। 4 9 का कॉम्बिनेशन, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन या लिटिगेशन या फाइनेंस के इश्यूज देगा। ऐसा नहीं है तीनों चीजें दे देगा, कोई एक चीज आपकी जिंदगी में खराब हो जाएगी। 6 1 का कॉम्बिनेशन, आप इसको वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं। 4 1 4 है तो 4 1,
28 है तो 82, ये अपने आप कर लीजिए। 62 है तो 62 एंड 49 है तो 94, 61 है या 16 है तो वाइफ को हेल्थ इश्यूज या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होना। 7 8 मिस फॉर्चून लेकर आता है, लेकिन ऑकल्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। 9 6 आपकी मैरिज को लेट कर देता है, मल्टीपल अफेयर्स कर देता है। और 6 7 मल्टीपल अफेयर्स के साथ साथ हेल्थ इश्यूज करता है। अभी मैंने आपको उस डेट ऑफ बर्थ में कहा कि हमें इसमें ना 6 और 7 लेकर जाना चाहिए, या फिर मैंने ये कहा कि किसी बच्चे ने अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो उसको 6 और 7 दे दीजिए, और यही 6 और 7 अगर आपने साथ में दे दिए तो क्या होगा? मल्टीपल अफेयर्स और हेल्थ इश्यूज, पढ़ने के बजाय वो मौज मस्ती में लग जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि हर चीज को सोच समझ के बहुत ध्यान से करना है। नंबर्स कहाँ देने हैं, कहाँ लगाने हैं, कौन सी पोजीशन पे लगाने हैं, ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 10 नंबर है, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको मिलते चले जाएंगे। 10 कॉम्बिनेशंस बनने हैं आपके मोबाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में बता दूं कि इसमें मैं सिखाती क्या क्या, फिर आगे हम बात करते हैं। जब हम कोर्स में सिखाने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस भी हो सकती हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को जाने बिना भी उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा और क्या होने वाला है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में रूल्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मिसिंग नंबर्स, ये तो थोड़े से बताए हैं, बहुत सारे। मल्टीपल नंबर्स इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो क्या कहते हैं? मल्टीपल्स नंबर भी तो खराब करते हैं। कंजक्शंस इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी यानी कि कॉम्बिनेशन, ये तो सिर्फ 7 8 बताए हैं, ऐसे पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन। फिर इनकी रेमेडी, करेक्शन, लोन कैसे होता है, लीगल नोटिस कौन से नंबर देते हैं, हेल्थ इश्यूज कौन से नंबर होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कौन से नंबर दिलवाते हैं, मैरिज लाइफ के इश्यूज कौन से नंबर देते हैं, फाइनेंस इशू कौन देते हैं, मनी स्टक कौन कर देता है, या फिर 2 मैरिज होंगी या 3 मैरिज होंगी, ये भी हो सकता है। स्टडीज में बाधा कौन से नंबर डाल देते हैं, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं होगी कहीं, हीलिंग एबिलिटी क्या होंगी, रियल स्टेट का योगा है जा रहे हो जिस बिजनेस में, स्पाउस के हेल्थ इश्यूज तो नहीं आएंगे, क्या अपने पैसे के लिए ही मांगने में हेजिटेट करते हो, ऐसे नंबर भी होते हैं। आपके लक को कैसे इनहेंस किया जाए, ये भी थ्रू मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा। अगर आपने ये कोर्स करना है, फेब में ये कोर्स आएगा, अभी जनवरी में नहीं आएगा, ठीक है? फेब में ये कोर्स आएगा, डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी। फेब के फर्स्ट वीक में ये मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ। 4 दिन का कोर्स है। क्या प्राइस लिखा हुआ है? 5100। लेकिन अगर आप आज के आज इस वेबिनार में ये ऑफर ले लेते हैं तो सीधा इसका आपको आज की ऑफर है 3100। जो भी लोग लेना चाहते हैं वो अपने नाम मुझे दे सकते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और इसमें जो है बैंक की डिटेल्स हैं। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिनको भी सीखने में इंटरेस्ट है। आई थिंक जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एक मोबाइल नंबर जो कि यूट्यूब पे है और बहुत पुराना है, जिसको मैं चेंज इसलिए नहीं करती कि वो मेरे 550 वीडियोस में गया हुआ है, मैं कहाँ कहाँ चेंज करूंगी? पॉसिबल नहीं है ना कि आपके 5.5 वीडियोस को आप एडिट करो और सारा मोबाइल नंबर चेंज करो, ये पॉसिबल नहीं होता, हमारी मजबूरी बन जाता है। लेकिन उस नंबर ने, जब आज से मैंने 12 या 13 साल पहले, 13 साल पहले लगभग ये नंबर लिया था, ठीक है? तो वो ये नंबर
मुझे क्या क्या देके गया। इस नंबर ध्यान से देखिए। ये नंबर है, मेरा बेसिक नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। अगर हम सबसे पहले टोटल की बात करें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर मिला मुझे। मैंने कोई चूज़ नहीं किया था। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो ये नंबर जब मैं लेने गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 3 का टोटल मेरे पास आया। नंबर 3 जो नॉलेज है, जो गुरु है, जो मेरे पास है भी नहीं। हाँ, मैं सेजिटेरियस हूँ, 12th मेरा मंथ आता है, वहाँ से मुझे नंबर 3 की ब्लेसिंग्स ज़रूर आती हैं, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 नहीं है। तो जब मैं ये नंबर लेकर आई, तो नंबर 3 मेरी लाइफ में एंटर हो गया। बिकॉज़ ऑफ टोटल, बिकॉज़ ऑफ ये 2 नंबर। कहीं न कहीं वहाँ से जितना मैंने पढ़ना शुरू किया, वो शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा था। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, एमए इन साइकोलॉजी और बीएड कर चुकी थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी। नंबर 7 मेरी ग्रिड में है, तो पढ़ती तो मैं हमेशा से रही हूँ, 1 टाइम 7 है। और लेकिन फिर भी इतनी डीप नॉलेज, इतना डीप सब कुछ, ऑकल्ट में मेरा इंटरेस्ट, वो इन्हीं नंबर के थ्रू डला। पहली चीज तो ये, जो मैंने आज आप लोगों को समझाई, ठीक है? दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि जब भी आपके पास ये नंबर आता है, 7 3 या 3 7, तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप किसी ऐसे डिवाइन काम में जा सकते हो, या आप स्टडीज में इतने ग्रो कर सकते हो कि आपको दुनिया जाने, वहां पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। तो अभी मैं अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, फिर बुरी बात बताऊंगी। ठीक है? तो यहां से भी कहीं ना कहीं पढ़ने का और इस लाइन में आने का ये कारण बना। उसके बाद आता है ये नंबर एंड, ये जो 83 है, ये आपको ऑकल्ट की दुनिया में बहुत बिजनेस दे सकता है। खासकर वास्तु वालों को, जो 8 3 के कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं कहती हूँ वास्तु में चले जाओ भाई, जाना चाहते हो तो ये ऑकल्ट की दुनिया में बहुत बड़ा नंबर होता है। और एंड विथ 3 तो आपको नॉलेज की लाइन में बहुत आगे ले जाता है। ठीक है? तो ये हो गया जो मुझे ऑकल्ट में लेकर आया। आप लोग देखते जाओ कि जब ये नंबर मिला और मैं ऑकल्ट में आ गई, तो ये नंबर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। 7 8 अभी मैंने कहा मिस फॉर्चून का नंबर है, लेकिन ऑकल्ट के लिए बेस्ट है। अगर आप ऑकल्ट में हो तो ये नंबर आपके लिए बेस्ट बन जाता है। तो यहाँ मिस फॉर्चून हट गया, ये नंबर मेरे लिए ऑकल्ट की दुनिया में मैं आ गई और ये नंबर मेरे लिए बेस्ट हो गया। ठीक है? अब परेशानी कहां पर आई? इतना सब कुछ तो हमने देख लिया कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ऑकल्ट के लिए ही सब कुछ, पढ़ने के लिए सब कुछ अच्छा था। ठीक है? लेकिन परेशानी कहां थी? परेशानी थी, सबसे पहले 777 आ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा 1 टाइम 7 आपका भाग्य होता है। और जब 777 आता है, कोई भी मेरी स्क्रीन पे लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। अगर समझना चाहते हो तो बहुत अच्छे से समझो, जितना मैं समझा रही हूं कोई आपको नहीं समझा सकता। चलिए, अब मैं नहीं बताऊंगी आप लोग किसने किया है ये सब। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत मन से पढ़ाती हूँ, आप लोग डिस्टर्ब मत करिएगा। आप नंबर ही मिटा दिया, मैं कितना अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा रही थी, बताइए। लॉसेस आपके ही होते हैं, मेरे नहीं होते। बीच में एक आप लोग एक फ्लो तोड़ देते हो, तो लॉस किसका होगा? मेरा तो नहीं होगा ना। सीखना आप लोगों ने है।
क्यों आराम से नहीं सीखना? क्यों हमें बीच में डिस्टर्बेंस करनी ही करनी है? तो ये जो 3 टाइम्स 7 थे, इसने क्या किया? पहली चीज, नंबर 7 केतु का होता है। मेरे को हेल्थ इश्यूज दिए, बॉडी पेन्स, लेग पेन्स, ये सब होने शुरू हुए। और उसके साथ साथ मैं, ऐसा नहीं था कि 12 साल पहले इस लाइन में आई तो आते ही बहुत बड़ा नाम बन गई। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आज मैं आप लोगों के सामने इस रूप में हूं। तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाता है, फिर पीछे करता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर पीछे करता है। तो आपको इससे जूझना पड़ता है, तो फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ती है। तो तब तो मुझे मालूम ही नहीं था लेते समय कि ये नंबर मुझे अच्छा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं परेशानी भी देगा। उसके बाद जो बैड कॉम्बिनेशन आता है इसमें, वो आता है 8-1 का। 8-1 का कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इश्यूज देता है। क्योंकि मैं लड़की हूं, तो ये अगर किसी लड़के का होता तो फादर और सन के रिलेशनशिप भी खराब करा देता। और कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो फादर को या सन को हेल्थ इश्यूज भी दे देता। लेकिन मेरे केस में और एक चीज करता है, ये आपको लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं तो यूट्यूब पे आ गई, तो ये नंबर वहां पर मेरे लिए पॉजिटिव हो गया थोड़ा सा। लेकिन हेल्थ इश्यूज इसमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। एक और नंबर है यहाँ पर, वो है नंबर 4-7। 4-7 जो है ऑकल्ट की दुनिया का आपको बादशाह बना सकता है। इतनी ताकत है 4-7 में। रिसर्चर है, मिस्ट्री है, अंदर घुस के जड़ से चीजें खोज के ले आना, खूब पढ़ना पढ़ाना। तो ये नंबर भी मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब भी 4-7 साथ में आएंगे आपको बॉडी पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे इश्यूज आएंगे ही आएंगे। वही मेरे साथ हो रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद एक और नंबर खराब है। कौन सा नंबर? 1-4, जो कि आपको डेप्थ देता है या लिटिगेशन देता है, या फिर और भी मैंने कुछ बताया। ये 1-4, जब आप पैसा कमाने लग जाते हो तो नेचुरल है कि आप पैसा कमाओगे तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो लोन भी लोगे। लोन्स देता है ये नंबर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने मुझे ये चीजें भी दी। अब वो आजकल की दुनिया में बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि हमने अगर कोई एसेट बनाया और लोन लिया है तो इसमें क्या बुराई है। वो अलग चीज है कि वो नंबर आपको सूट किया कि नहीं किया, क्या हुआ, वो अलग चीजें हैं कि वो आपकी अ, अच्छे के लिए हो गया या बुरे के लिए, लेकिन देगा, है ना, देगा। तो आई थिंक आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा कि एक मोबाइल को कैसे सेट करा जाता है।